इस वीडियो में मैं आपको कट ऑफ्स देने वाला हूं, मैं आपको कैटेगरी वाइज देने वाला हूं। आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए क्या आपका टारगेट होना चाहिए, अलॉन्ग विद द स्कोर्स, परसेंटाइल्स एंड योर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू ऑल, आई एम गिविंग यू अ वेरी हार्ड रियलिटी चेक व्हिच इज गुड। 60 डेज पहले एग्जाम के, दिस इज एक्सट्रीमली गुड। What's up all my dear CET 2026 aspirants। तो पिछली वीडियो में जैसे आपको प्रॉमिस किया था, आज आई हैव गॉट द कंप्लीट वीडियो ऑन CET 2026 में आपको कितना करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्कोर वर्सेस परसेंटाइल फॉर जेबी, फॉर सिमसरी, फॉर पुम्बा, फॉर वेलिंकर, द टॉप कॉलेजेस दैट इज थ्रू CET। सबसे पहले आई वांट टू गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट ओवरव्यू। बेटा जी 2026 में प्लीज रिमेंबर there is obviously, as you know, CET में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, so 100% attempts are mandatory। लेकिन बेटा जी आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंटली बैलेंस करना है, so do not forget that। अच्छा, 150 मिनट जो आपका क्लॉक चल रहा है उसमें आपको 200 सवाल करने हैं। दैट मीन्स ऑन एन एवरेज आपको 45 सेकेंड्स पर क्वेश्चन करना है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू ऑल, आई एम गिविंग यू अ वेरी हार्ड रियलिटी चेक विच इज गुड। 60 डेज पहले एग्जाम के, दिस इज एक्सट्रीमली गुड। ठीक है बेटा, कंपेटिटर्स बढ़ने वाले हैं, इजीली 1 लाख प्लस एप्लीकेंट्स होंगे। ठीक है, सो वी आर नाउ गोइंग टू बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक है बेटा, आपके टारगेट कॉलेजेस 100% हैज टू बी बजाज विद अ 99.99। यस आई नो, बट वील गेट देयर। ठीक है, सिमसरी 99.9 के 9 थोड़ा उस पे आ जाता है, पुम्बा वेलिंकर 99.87 के आसपास आते हैं। ठीक है, बट दीज आर योर टारगेट कॉलेजेस। अच्छा बेटा, रियलिटी चेक में 100% एक्यूरेसी इन द फर्स्ट 100 क्वेश्चंस विल डिटरमाइन योर रैंक। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको कट ऑफ्स देने वाला हूं, मैं आपको कैटेगरी वाइज देने वाला हूं। आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए क्या आपका टारगेट होना चाहिए, अलॉन्ग विद द स्कोर्स, परसेंटाइल्स एंड योर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। इसी के साथ शुरू करते हैं। मेरा नाम है अमित रोहरा सर, आई एम एवरीथिंग BARC राइट हियर ऑन अकेडमी कैट। दिस इज माय फेवरेट पार्ट, आई लाइक टू कॉल माई सेल्फ अ रॉकस्टार क्रिएटर, क्योंकि आप हो अमित सर के रॉकस्टार्स। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, 2023 टू 2025 का मैंने क्या किया है, एक कंपाइलेशन आपको दे दिया है। लास्ट के 2 इयर्स आर सफिशिएंट फॉर यू टू बी बेटर प्रिपेयर्ड दिस ईयर। ठीक है, 23 में पेपर मॉडरेट आया था, हाई स्कोर्स नीडेड वर अराउंड 131 मार्क्स। बहुत अप्रोक्सीमेशन है, ये पूरे वीडियो में मैं आपको जो भी नंबरे फिगरे दिखाऊंगा बेटा वो अप्रोक्सीमेशन है, प्लीज टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। लेकिन आपको एक टारगेट रेंज मिल जाएगा, दैट्स द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। बेटा 2024 में काफी वॉलेटाइल आया था। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज नॉर्मलाइजेशन के बारे में बहुत बात करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट शस्त्र है अपने हाथ में, इट इज गुड, ट्रस्ट मी। अच्छा, 2025 में बेटा जी थोड़ा कैच स्टाइल बन गया था, लॉजिकल रीजनिंग यार कि पजल्स थोड़े डिफिकल्ट आए थे, लेंदी आए थे। चलो ठीक है, तो बेटा 2026 में हम जहां तक ओवरऑल प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इट्स जस्ट अ प्रिडिक्शन, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, आया नहीं आया तो भी मोर और लेस बैलेंस्ड पेपर आएगा। दिस इज प्योरली लुकिंग एट द लास्ट ईयर्स ट्रेंड्स, लुकिंग एट द अदर एग्जाम्स दैट हैव कम सो फार। ठीक है, लेकिन एक्सपेक्ट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग टू बी द रैंक मेकर। बेटा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जनरली सीईटी का एक हिडन वेपन ही तो है। सीईटी अपने आप को प्राइड इसी बात पे करता है कि हमारा एक अलग सेक्शन है जो कोई वाकई एग्जाम में नहीं आता है। सो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पे आप बहुत ज्यादा ध्यान दोगे। 25 मार्क्स विल मेक और ब्रेक योर लाइफ प्रीटी मच। तो बेटा एम फॉर अ सेफ स्कोर ऑफ 145 प्लस, बात खत्म। मतलब 145, तो नाउ यू नो ये आपका स्कोर है जो आपको मॉक्स में, प्रैक्टिस में, रिहर्सल्स में, नींद में करना ही है, बात खत्म। इफ यू आर नॉट हिटिंग इट देयर इज अ मेजर कंसर्न। ठीक है, सो नाउ विद दिस फोकस कैन वी गेट स्टार्टेड है। बढ़िया, चलो भाई सीधा आपको नंबर दिखाते हैं, बिकॉज दिस वीडियो इज स्कोर वर्सेस परसेंटाइल। तो बेटा जी 2025 की, ठीक है ऐसे काम करते हैं, उल्टा चलते हैं। ठीक है, 2023 में बेटा जी फॉर अ 99.99 एंड अबव 162 था। ठीक है, विच इज अ लॉट या आउट ऑफ 200। 2024 में 158 तो काफी क्लोज है, 2025 में 160 के पास, तो इफ यू ऑब्जर्व काफी क्लोज है, ये चेंज नहीं हुआ है। सो इस ईयर ऑल्सो डोंट एक्सपेक्ट इट टू चेंज मोर और लेस। 99.90 बेटा इसके बीच में बजाज क्लोज हो गया बाय द वे। ठीक है, 2023 में ये देख लो 155 था, हायर था, 2024 में कम हो गया, एंड ठीक है इस 2025 में 148 प्लस था।
99.5 की बात करते हैं तो फिर से आप देख रहे हो 145 से 135 टू 138, 138 टू 142। 99 की बात करते हैं तो 131 से लेके एज यू कैन सी द ट्रेंड इज चेंजिंग। इज दिस मेकिंग सेंस? ठीक है, सो जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी से डोंट गो बर्जर्क, इसलिए दिस इज द ओनली वीडियो दैट यू नीड टू एस्टैब्लिश योर टारगेट स्कोर। अच्छा, अभी इन सब रेंजेस में कॉलेजेस के क्या कट ऑफ्स है मैं आपको एक ब्रॉड आइडिया दे दूंगा। ऑल्दो कॉलेजेस के मैं अलग वीडियो लेकर आऊंगा, नॉट इन दिस, बिकॉज ये स्कोर वर्सेस परसेंटाइल का वीडियो है। ठीक है, बट आप अगर कैटेगरी स्टूडेंट हो और आप ओएमएस कैंडिडेट हो तो आपको क्या होना चाहिए, आई गिव यू दैट फॉर श्योर। तो बेटा रिमेंबर, जेबीआईएमएस यूजुअली रिक्वायर्स 99.9 प्लस, यानी कि यहां पे। अच्छा, 2024 में सम स्लॉट्स पर सिग्निफिकेंटली हार्डर, मीनिंग स्कोर ऑफ 125 आपको इतने में पहुंचा सकता था, इजीली होता है। ठीक है बेटा जी, नॉर्मलाइजेशन 100% विल वर्क हियर। तो इसका मतलब क्या है, मैं ये सब कुछ क्यों बोल रहा हूं? अगर आपका स्लॉट टफ आ गया, अगर आपका एग्जाम आपको ऐसे लगा, तो डोंट पैनिक, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन विल टेक केयर ऑफ दैट। जहां पे टफर स्लॉट्स के मार्क्स बढ़ाए जाते हैं और इजियर स्लॉट्स के मार्क्स घटाए जाते हैं, दैट्स हाउ नॉर्मलाइजेशन वर्क। ठीक है, सीईटी, द सीईटी सेल ऑफ महाराष्ट्र ने एक ब्यूटीफुल सा सर्कुलर निकाला है, ठीक है, जिसपे उन लोगों ने नॉर्मलाइजेशन का पूरा फंडा कैलकुलेट करके समझाया। आई स्ट्रांगली रेकमेंड एंड सजेस्ट दैट यू रेफर टू दैट पीडीएफ। और अगर आपको वो चाहिए तो अभी यहां पे दिखाने की जरूरत नहीं, बिकॉज काफी इंट्रिकेट कैलकुलेशंस है। कमेंट कर देना नॉर्मलाइजेशन पीडीएफ इस वीडियो में, आई विल सेंड यू दैट पीडीएफ, ट्रस्ट मी, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन का फंडा क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अभी सीधा इस पे आ जाओ, आप कैंडिडेट्स की बात करते हैं, ठीक है, एंड हमारे रिजर्वेशंस एंड अदर कैटेगरीज की बात करते हैं। तो बेटा ओएमएस मतलब अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट हो, ठीक है, तो बेटा फिर से अगर हम लोग बात करते हैं जेबीआईएमएस के लिए, आपको 99.99 के हिसाब से 2023 में 164, 2024 में 159 प्लस, 2025 में 162 प्लस चाहिए। इट्स अ वेरी हाई, यस इट इज डूएबल, इट इज अचीवेबल। अमित सर कुछ नहीं बोल रहे, बट बेटा आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, एंड 60 डेज में क्यों नहीं मेहनत कर सकते यार, मिल जाएगा। अच्छा, यू ओनली हैव 15% ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर ओएमएस कैंडिडेट्स, सो दैट मेक्स इट वेरी चैलेंजिंग बिकॉज द पूल इज वेरी लार्ज। सिमिलरली बेटा जी अगर सिम्सरी की बात करते हैं, विच इज सिडनम द सेकंड बेस्ट, ठीक है, 2023 में 158 था, 2024 में 148 टू 152 था, एंड ऑफ कोर्स एट 99.97 के हिसाब से 150 टू 155। एंड देन ऑफ कोर्स पुंबा वेलिंकर के ये रेंजेस थे, एसआईएस एमईटी चेतना कॉलेज के ये रेंजेस थे, एंड एग्जाएमआर एंड लाला के ये रेंजेस थे। दीज आर जस्ट इंडिकेटिव रेंजेस। आई स्वेयर टू गॉड आई विल नॉट एंटरटेन एनी कमेंट्स या समथिंग जिसने बोला ये गलत। बेटा ये बहुत अप्रॉक्स रेंजेस है, क्योंकि ये डेटा बहुत सारे सोर्सेस से कोलेट किया गया है, सो प्लीज टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बट नॉनदलेस दिस गिव्स यू अ फेयर आइडिया कि अगर आप ओएमएस हो, ठीक है, तो बेटा 140 के नीचे का स्कोर तो अनएक्सेप्टेबल है, मतलब यू हैव टू टारगेट अबव दैट। ठीक है, यू इफेक्टिवली हैव जीरो मार्जिन फॉर एरर, अगेन that is the harsh reality, but it is within grasp and within reach. Come study with me, सब हो जाएगा। Making sense? चलो भाई, अब आपको ओएमएस का हो गया, अब कैटेगरी वाइज दिखा देते हैं, आ जाओ देख लो, परख लो और जान लो। तो बेटा जी वापस से जेबीआईएमएस के लिए, these are all very approximate, just to give you an idea. ओपन वाले, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट के, ऑब्वियसली कैटेगरी मतलब के ओनली महाराष्ट्र स्टेट डोमिसाइल। ओएमएस में कैटेगरियां नहीं होती है, ठीक है, ओएमएस मतलब कि यू बिलोंग टू नॉन महाराष्ट्र डोमिसाइल, दिस इज विद इन महाराष्ट्र। तो बेटा ओपन का, ठीक है, 99.9 ये परसेंटाइल्स है, 99.94 एंड 99.94 सिमिलर है। इसके स्कोर्स आप मेरे फर्स्ट स्लाइड से कंपेयर कर लेना। बेटा ओबीसी की बात करते हैं तो आपके ये रेंजेस हैं, एससी की बात करते हैं तो आपके ये रेंजेस हैं फ्रॉम 2023 टू 2025 फॉर जेबीआईएमएस। बेटा एसटी का काफी बड़ा रेंज होता है, ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर ये रेंजेस नहीं दे रहा हूं मैं, ये मैं आपको आउटर कट ऑफ दे रहा हूं, मतलब क्लोजिंग, मतलब इस पे जाके दिस वाज द हाईएस्ट कट ऑफ, इससे लो हो सकता है डिपेंडिंग ऑन सीट अवेलेबिलिटी, सब्जेक्ट टू सीट अवेलेबिलिटी। एंड बेटा अगर हम लोग एनटीवीजे की बात करते हैं तो ये आपके रेंजेस है फॉर डिफरेंट इयर्स फॉर जस्ट जेबीआईएमएस, सो नाउ यू हैव इट, ठीक है, ब्रॉड रेंजेस है, अप्रॉक्स रेंजेस है, बट नाउ यू नो। स्कोर मेरे फर्स्ट स्लाइड से देख लेना कि इतने परसेंटाइल पे इतना स्कोर आपको चाहिए ही चाहिए। इज दिस मेकिंग सेंस? सिमिलरली फॉर सिम्सरी सिडनम, ठीक है, तो बेटा जी वापस से 2023 से 25 तक अगर आप देखते हो ये रेंजेस में ओपन, ये तो हमारे महाराष्ट्र स्टेट हो गए, ठीक है, ओबीसी के बेटा जी ये रेंजेस थे, एससी का ये एब्सोल्यूट नंबर्स की तरह आपको नहीं पढ़ना है, देयर इज ऑलवेज अ ब्रॉड रेंज,
बट बेटा जी मैं आपको अपर कट ऑफ इसके लिए दे रहा हूं टू प्ले इट सेफ। तो अगर मैं आपको समझो कि 98.8 है और मैं आपको दिखा दूं कि ये ना 92 से लेके 98.8 था, बेटा जी यू कांट एम फॉर 92, नो दैट्स अ वेरी बिग रिस्क। इसीलिए एम फॉर दिस या इसके आसपास, जस्ट एज एन एग्जांपल, ठीक है। एंड एसटी की बात करते हैं तो बेटा जी ये वाले आपके थे फॉर सिडनम एंड सिम्स 3। सिमिलरली फाइनली मैंने आपको पुम्बा का जस्ट एक एग्जांपल दिखाया है क्योंकि मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे सर कैटेगरी के कट ऑफ्स बता दो और ओएमएस के, तो मैं आपको दिखा रहा हूं एज एन इंडिकेटर मेजर। पुम्बा की बात करते हैं बेटा जी 2023 टू 25 ओपन ओबीसी एंड एससी के ये अप्रॉक्स कट ऑफ्स थे। माइंड यू रेंजेस के जगह पे आई हैव गिवन यू द हायर कट ऑफ फॉर डिफरेंट कॉलेजेस। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर। चलिए भाई अब बेटा आपको सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो पे लेके चलते हैं। सो नाउ यू नो द स्कोर वर्सेस परसेंटाइल, नाउ यू नो वेयर डू यू स्टैंड। आप कैटेगरी हो, महाराष्ट्र स्टेट हो, नॉन महाराष्ट्र स्टेट हो, आपको क्या करना है। अब इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज द अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी। तो बेटा जी सेक्शनल आपको ऐसे करना है कि एलआर क्लियरली इज द किंग मेकर है, इंजन रूम है बेटा जी। इसमें डोंट गेट स्टक ऑन अ सिंगल पजल फॉर ग्रेटर देन 8 मिनट्स का मतलब क्या, 8 मिनट्स इज अ लॉट ऑफ टाइम इन सीईटी, बाप रे। अ सेट की बात कर रहा हूं, तो अगर 6 सवाल का सेट है और उसमें आप 8 मिनट से ज्यादा ले रहे हो भाई साहब, मेरे हिसाब से तो 1 मिनट पर क्वेश्चन, सिंपल एजेंडा है, सिंपल। तो इसको भी छोड़ देते हैं, हम लोग खाली बोलते हैं 1 मिनट पर क्वेश्चन। मतलब क्या, अगर आपका 6 सवाल का सेट है, 5 सवाल का सेट है और आप 5 मिनट से ज्यादा ले रहे हो, नॉट वर्थ इट, हटाओ, आगे बढ़ो, मूव ऑन, ठीक है बेटा। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में 15 मिनट्स में आपको क्लोज करना है, हाई एक्यूरेसी इज नॉन नेगोशिएबल एंड यू कैन विद ओनली प्रैक्टिस यू विल गेट देयर। देख बेटा एलआर का ट्रेजेडी ये है कि उसमें कैलकुलेशन हैवी डीआई के सेट्स वगैरह आ सकते हैं, तो दैट मींस यू विल हैव टू वर्क हार्ड ऑन दैट। एब्स्ट्रैक्ट का आपको खाली फंडास और कॉन्सेप्ट जानने हैं, ठीक है, वो फोल्डिंग, मिरर, लेफ्ट राइट, रोटेशन, एंड देन यू कैन गेट ऑन टू इट। लेकिन 15 मिनट से ज्यादा नहीं दे रहा आपको बेटा। वर्बल में 50 सवाल आते हैं, ग्रामर एंड वोकैब आई हैव गॉट यू सॉर्टेड, आई हैव गॉट यू कवर्ड। मेरे इंस्टाग्राम बायो _amit_ohra में ग्रामर के सारे चीट शीट्स आर प्रेजेंट, जस्ट गो टू द लिंक ऑफ ऑल वर्बल चीट शीट्स। उसमें मैं अभी सीईटी का एक हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स का 200 वोकैबुलरी का चीट शीट बना दूंगा आपके लिए, जिसमें सीईटी में टिपिकली कौन से वर्ड्स आए हैं, ठीक है, उनका सिनोनिम, एंटोनिम और यूसेज, तो एटलीस्ट यू हैव सम स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। आरसी फॉर द मिडिल, आरसी से शुरू नहीं करना है यार, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, क्योंकि लंबे लंबे आते हैं, कभी कभी ढूंढने में टाइम जाता है बेटा। क्वांट में 50 क्वेश्चंस है, 100% अरिथमेटिक एंड डीआई आर योर ब्रेड एंड बटर ऑब्वियसली, ठीक है। प्लीज स्किप हैवी ज्योमेट्री, हैवी अलजेब्रा, तो ये थोड़ा ध्यान देना, दिस विल हेल्प यू एंड नॉट सो ये सब रिकमेंडेशंस है। इफ यू आर डूइंग समथिंग एल्स, ऑसमनेस है। तुम खाली अपने स्कोर पे ध्यान दो, अपने एक्यूरेसी पे ध्यान दो, वो 150 हमको क्रॉस करना है किसी भी हालत में, दैट्स ऑल का स्कोर। हाँ चलो भाई आ जाओ। इसमें तो मैंने इजी किया आपकी लाइफ, ठीक है बेटा, ऐसे करना है और ये मॉक्स में ट्राई करो एंड लेट मी नो इफ दिस इज वर्किंग आउट फॉर यू और नॉट। इफ इट्स नॉट वील चेंज इट, हम लोग आपको कुछ और दे देंगे बेटा। राउंड 1 जो 0 to 60 मिनट्स में है, आपको सारे लो हैंगिंग फ्रूटों को इसमें सॉल्व करना है। मतलब फर्स्ट 60 मिनट्स में आपको पूरा पेपर पढ़ के आपको वो सब सवाल निकालने हैं और ढूंढने हैं जो आप 30 सेकेंड्स में लगा सकते हो। तो आपका पूरा वर्बल सेक्शन हो गया, मतलब नॉन आरसीज, आपके इजी डुएबल एलआर हो गए, इजी डुएबल एब्स्ट्रैक्ट हो गए। तो ये आपको करना पड़ेगा बेटा। सेट सिलेक्शन की बात हम कैट से कर रहे हैं, तो यहां पे क्वेश्चन सिलेक्शन इज द की। तो सोचो अगर आपने 30 सेकेंड्स में इतने सारे सवाल लगा लिए, जो आपका टाइम बचेगा ना, सॉलिड बचेगा। टॉपर लोग ऐसे करते हैं। राउंड 2 विच इज 60 to 120 विच इज द नेक्स्ट, ठीक है, द वर्क हॉर्स राउंड, पजल्स, डीआई के सेट्स एंड आरसी पैसेजेस। तो अभी आप क्या कर रहे हो बेटा, फर्स्ट देखो मैराथन में भी जब आप भागते हो, बिगनिंग में आप फास्ट भाग सकते हो, आप फ्रेश होते हो, देन आपको स्लो डाउन होना पड़ता है, थक जाते हो। तो सेकेंड आवर में व्हाट वी आर रिकमेंडिंग इज लंबे लंबे सेटों को करो। अच्छा अब तक गुड न्यूज क्या है, आपका मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा बेटा। अगर आपने बिगनिंग में हैवी सेट्स ले लिए, हैवी आरसी ले लिया, आप स्लो डाउन हो जाओगे, क्योंकि आप फर्स्ट आवर में इतना भागे हो, सेकेंड आवर में आप ज्यादा भाग पाओगे विद हैवी सेट, क्योंकि आपका एफिशिएंसी आ गया, ठीक है। राउंड 3 लास्ट 30 मिनट्स में क्लीन अप एंड गेस तो करोगे ही, माता रानी कोर तो हो गई, वो तो कोई डाउट ही नहीं है, बट ठीक है इसमें बेटा रिविजिट मार्क्ड क्वेश्चंस, मार्क ऑल द रिमेनिंग बबल्स, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल ऑफ देम, व्हाई नॉट, बट लेकिन थोड़ा इंटेलिजेंट गेसिंग करके यार, ठीक है।
बेटा मेंटल स्विच करना है, ट्रांजिशनिंग बिटवीन सेक्शंस विदाउट कैरिंग द बैगेज. माय गॉड, प्लीज डोंट फील गिल्टी, प्लीज डोंट फील बैड, प्लीज डोंट लेट वन बैड सेक्शन अफेक्ट द नेक्स्ट सेक्शन. दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. सीईटी को बेटा फ्लूइड ले लो, मतलब एक ही पेपर है, बस जो भी है एक सवाल के बाद दूसरा सवाल के बाद तीसरा सवाल है, तुम करते चलो यार. तो बेटा जी आई वॉन्ट यू टू प्लीज एक्सपेरिमेंट दिस नाउ इन योर मॉक्स. ये ट्राई करके देखो और देखो अगर आपको स्ट्रेटेजी जम रहा है, मे बी इट विल क्लिक फॉर यू एंड यू विल डू वंडर्स. स्ट्रेटेजी तो करनी पड़ेगी क्योंकि हमको स्कोर बहुत ज्यादा चाहिए. इज दिस मेकिंग सेंस? चलिए, सो बेटा जी ये ट्रैप्स में मत फंसना, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है. ईगो बैटल मत करना यार. मतलब 15 मिनट्स आपने एक पजल में कर दिया, बिकॉज नहीं एलआर तो मैं करूंगा, आरसी का तो मैं किंग हूं, मैं तो करके रहूंगा. डोंट. इट्स योर लॉस ओनली, नोबडी एल्स. अमित सर ने क्या बोला है, 1 मिनट पर क्वेश्चन ऑन एन एवरेज के हिसाब से आपको टाइम करना है. तो देख लो भाई, अगर 5 मिनट से ज्यादा 5 सवाल का सेट लग रहा है, इट्स नॉट डूएबल, इट्स नॉट वर्थ इट. ठीक है बेटा, कैलकुलेशन ट्रैप में नॉट यूजिंग अप्रोक्सीमेशंस, नॉट यूजिंग रेंजेस, नॉट गेटिंग क्लोज टू ऑप्शन एलिमिनेशन, ये सब करो यार. ठीक है बेटा, मिसिंग द इजी क्वेश्चंस विल बी द बिगेस्ट ट्रेजेडी. दे नेवर सी द लास्ट 20 क्वेश्चंस. होता ही है, माय गॉड. सीईटी बहुत शाना है. सीईटी कम तो मतलब दे नो कि तुम कौन से सवालों में फंसोगे, और वो लोग छुपा छुपा के इजी सवाल रखेंगे. तो बेटा जी वो आपको ढूंढना है ना, इसीलिए राउंड 1 फर्स्ट 1 आवर 30 सेकेंड वाले क्वेश्चन ओनली. रीड मार्क, रीड मार्क, रीड मार्क, मैजिक. ये अभी से ट्राई करो यार, एक महीने को स्ट्रेंथन करो अपने आप को पहले इसमें. एंड बेटा इनकंसिस्टेंट मौके नहीं लगाने हैं. डोंट जस्ट गेट अप फ्रॉम स्लीप एंड स्टार्ट गिविंग अ मॉक. चल आज मैं मॉक देता हूं, वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो तुम. प्लानिंग के साथ देना है. मतलब कि टेकिंग मॉक्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे. टेक द मॉक इन द सीईटी का आपका डेजिग्नेटेड स्लॉट टाइम, एंड विद दिस मेंटालिटी कि मेरे को राउंड 1 में ये सवाल करने हैं, राउंड 2 में मुझे हैवी वाले करने हैं, लास्ट में मुझे इंटेलिजेंट गेसे करने हैं. तो जाके आप पूरा पेपर कवर कर पाओगे, आप कहीं ना कहीं अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव कर पाओगे, कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट्स दिखेंगे. वरना तो बेटा ऐसे ही करते चलोगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा. इज दिस मेकिंग सेंस? आई होप इट इज मेकिंग सेंस. ठीक है चलिए पीपल अभी रुक जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आर स्टिल पेंडिंग. आई एम गोना समराइज द वीडियो ब्यूटीफुली फॉर यू. चलिए, ओ माय गुडनेस, दिस इज द बेस्ट थिंग एवर. ठीक है, तो बेटा जी अगर आप अभी तक सोच रहे हो फॉर कोचिंग एंड यू आर फाइंडिंग इट टफ या जो भी है, माय सजेशन इज इतने प्राइस में भी आपको बेटा सब कुछ मिल रहा है. 55% ऑफ, 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन विद कैट अश्योर. अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन इज लाइक ओटीटी. यू गेट एक्सेस टू ऑल एजुकेटर्स, ऑल बैचेस, all the times of the day, study material, mocks, sectional test, doubt solving, mentoring, सब कुछ. एजुकेटर्स के टेलीग्राम चैनल का एक्सेस और अमित सर के साथ पर्सनली पढ़ने का चांस. आ जाओ यार. ठीक है, मुझे रीच आउट करो ऑन amit_rh. आई हेल्प यू एनरोल एट द बेस्ट पॉसिबल डील. ठीक है चलिए पीपल, ये हमारा लेटेस्ट बैच है. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इफ यू विश टू एनरोल, रीच आउट टू मी, आई हेल्प यू एनरोल फॉर श्योर. ठीक है बेटा जी, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल मेरे दोस्त रॉक स्टार्स जिनको कॉलेजेस के कॉल्स एक्सपेक्टेड है, आ सकते हैं फॉर जीडीपीआई. प्लीज प्लीज एनरोल इन दिस. इसमें भी आपको पूरा पर्सनल मेंटरिंग गाइडेंस मिल रहा है. 1-on-1 पर्सनल इंटरव्यू कॉलेज स्पेसिफिक आपको करके मिल रहा है. ठीक है अच्छा, नॉट टू फॉरगेट ऑब्वियसली हम सीईटी का वीडियो लेकर आए. तो बेटा ये बैच में तो आग लग रही है. इसमें सारे के सारे बेसिक से लेके एडवांस तक के स्ट्रेटजीज मेरे खुद के पर्सनल बैच में सीईटी के आई एम रनिंग ओनली ओजी लेवल क्वेश्चंस, नो पीवाईक्यूज. पीवाईक्यूज आप कर लो आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, सो पीपल मेक श्योर दैट यू एनरोल फॉर दिस. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सीईटी का बेटा मेरे को वापस से रीच आउट करो ऑन amit_rh. आई हेल्प यू एनरोल इन विद मी एंड स्टडी विद मी. सीईटी में तोड़ेंगे, बजाज जाएंगे और कुछ नहीं यार, दैट्स ऑल. ठीक है चलिए फाइनली, ओ यस, मैं खुद ही आपके लिए एक फ्री का वर्कशॉप लेके आ रहा हूं दिस सैटरडे, विच इज आई थिंक 7th of Feb at 6 PM ऑन फंडामेंटल्स. ठीक है बेटा जी, इसमें ना कुछ ज्ञान नहीं देंगे आपको, कुछ सिखाएंगे नहीं. मेरे बच्चों को बहुत आता है, सब ज्ञान देते हैं, सॉल्विंग करेंगे. तो आपको बेसिक फंडा सिखाएंगे कि आरसी कैसे पढ़ते हैं, वोकैबुलरी कैसे हैंडल करते हैं, थोड़ा ग्रामर करेंगे और क्रिटिकल रीजनिंग करेंगे. 1 घंटा पावर पैक्ड फन करेंगे विद क्विजेस, लीडर बोर्ड्स, फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट, लाइव चैट्स, धमाल मस्ती सब होगा. तो एनरोल करो, फ्री का है तो मिस आउट मत करना. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. चलिए फाइनली, दिस इज माय इंस्पिरेशन बोर्ड. सो बेटा जी ये हमारे सारे टॉपर्स थे which I want you to definitely feature so that I can also proudly look at you and showcase you like this. ठीक है, so let's aim for be teaching here.
फाइनली हमारा ऊना बहुत औसम है बेटा जी, इससे बात कीजिए, अपने डाउट सॉल्व कीजिए, डीपीपीज बनवाइए एंड सारे सेशंस के समरिया लिखाइए, टॉक टू ऊना विदाउट फेल। ओके, अब बेटा देख ले, in a summary, this is how your question attempt strategy should be to reach those colleges and the score percentile जो beginning में आपको बताए। बेटा एलआर में आपको 60 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, इसके 75 क्वेश्चंस है। एब्स्ट्रैक्ट में आपको 15 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, इसके 25 सवाल है। वर्बल में 35 मिनट्स बहुत हो गया, इसके 50 सवाल है। एंड ऑफ कोर्स क्वांट में 40 मिनट्स ओनली, इसके 50 सवाल है। दिस इज अ कंजर्वेटिव टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। मेरे हिसाब से अगर पूछो तो मैं इन सब में से 5 मिनट्स कम कर दूंगा, सो दैट आई हैव द लास्ट 15 मिनट्स फॉर इंटेलिजेंट गेसिंग, फॉर रिव्यू, फॉर अ रन थ्रू ऑफ द होल पेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये अभी से करना शुरू कर दो। इट इज नॉट डिफिकल्ट एंड इम्पॉसिबल, आई एम विद यू थ्रू आउट योर जर्नी, डोंट वरी। ठीक है, फाइनली बेटा जी क्वेश्चन अटेम्प्ट्स में, ठीक है, ये ट्राई करो। तो वो आपका जो मैंने बताया था राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, वो तो डेफिनेटली करो। उसके अलावा ये देखो, एबीसी रूल करते हैं। ए मतलब अभी करो, इजी वाले, डायरेक्ट वाले, विजुअल वाले, जो आपको देख के समझ में आ रहा है यार भाई 30 सेकेंड्स। बी बाद में करो, तो पजल्स में 2-3 वेरिएबल्स हो गए, आपके डीआई के सेटिंग हो गए, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो है लेकिन यार थोड़ा कचकच मचमच है। सी मतलब छोड़ दे भाई, मतलब एंड में। So questions that look like a paragraph, topics you hate, you of course you hate also things. So कुछ तो कर ले मेरी जान। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्ट्रेटेजी या अमित सर का एबीसी स्ट्रेटेजी, इनमें से कुछ तो ट्राई कर लो, दैट्स ऑल। ठीक है, सो थ्रू दिस शॉर्ट वीडियो आई हैव फुलफिल्ड माय प्रॉमिस, जो आपको मैंने बोला था, आपका स्कोर्स वर्सेस परसेंटाइल, आपका कैटेगरी ओएमएस के आपके रेंजेस एंड आपका अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी। अब एक और चीज बचती है बेटा, कमेंट करना इस वीडियो में भर भर के, कॉलेजेस लेके आओ सर। व्हाट आई डू इज सीईटी के थ्रू कॉलेजेस का एक लिस्ट, कौन से कट ऑफ्स पे क्या क्या होता है, एंड आई गेट यू दोस डिटेल्स एज वेल। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम होपिंग टू सी ऑल ऑफ यू ऑल इन द सीईटी बैच, वरना यूट्यूब पे मिलते रहना। अमित सर का फर्स्ट मैराथन आ रहा है दिस फ्राइडे, आई थिंक 6 Feb 8 बजे लाइव। ठीक है, तो उसमें मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, टिल देन अमित सर इज साइनिंग ऑफ।